के बारे में डिस्कस। तो किस तरीके से स्क्वायर रूट क्यूब रूट्स को सॉल्व करा जाता है, किस तरीके से उनको रिप्रेजेंट करा जाता है, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं स्क्वायर रूट्स की तरफ। तो स्क्वायर रूट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एक नंबर, जैसे मान लीजिए 16 का मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना था। तो फर्स्ट आपका वे होता है ये, और इसी को हम लिख सकते हैं होल पावर 1/2। तो ये आपके दो वे हैं जिस वे में हम स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हायर क्लासेस के लिए है, ये बाकी सबके लिए है। तो हायर क्लासेस में हम ये प्रेफर करते हैं, ठीक। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो रूट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। अब देख लेते हैं कि सॉल्व कैसे किया जाता है। तो आपको सबसे पहले, हम इसी के लिए सॉल्व कर रहे हैं, जो हमने क्वेश्चन लिखा है इसी के लिए हम सॉल्व करते हैं। तो आपको सबसे पहले फैक्टराइज करना होगा, नंबर को फैक्टराइज करना होगा। चलिए फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका फैक्टराइज कर दिया आपने। अब हम इसको लेंगे, ठीक है। ये आपको रिप्रेजेंटेशन बता दिया मैंने। अब हम इसको लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो अब आपने जो फैक्टराइज किया उसको आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे, इसके फैक्टर्स के फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। जैसे ही आपने फैक्टराइज कर दिया है, ये रिप्रेजेंट कर दिया, अब आपको बनाना है स्क्वायर रूट है। ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है आपका 2, ठीक, 2, ठीक। तो ध्यान रखेंगे स्क्वायर रूट यहाँ पर 2 है। और अब आपको इसमें बनाने हैं दो दो नंबर्स के पेयर। नंबर सेम होने चाहिए, मतलब जैसे 2 2 है तो इनका एक पेयर बन जाएगा, 2 2 है तो इनका एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको ये सॉल्व करना है तो इसका डायरेक्ट आपका आंसर होगा, रूट के बाहर जो चीजें आने वाली है, इस पेयर में से एक आएगा, इस पेयर में से एक आएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 2, जो कि होता है आपका 4। तो आपका √16 इक्वल टू है आपका 4, ठीक है। तो अब और नंबर देख लेते हैं हम जरा। चलिए एक मैं ऐसा लेता हूं नंबर, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं 27, ठीक। अब इसको मैं फैक्टराइज करता हूं। ठीक, चलिए अब जब मैं पेयर बनाता हूं तो एक पेयर मेरा कंप्लीट हो गया है, दूसरा पेयर मेरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो इसमें हमारा ये जो पेयर है ये तो बाहर निकल जाएगा। पेयर में से एक निकलता है, आपको पता है, ये मेरा बाहर निकल जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ गया 3√3, ओके। तो ये मेरा कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नहीं था ये नंबर, इसलिए ये सॉल्व कंप्लीटली नहीं हो पाया है। अब आपको एक चीज और बता देते हैं, ये जो √3 है ये आपका प्राइम नंबर है, ओके। तो इस टाइप के नंबर्स के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, जो इसके पार्ट 2 में आएगा। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप किसी भी नंबर का रूट फाइंड कर पाएंगे। जिस भी नंबर का आपको रूट फाइंड करना होगा आप रूट फाइंड कर पाएंगे कुछ ही सेकंड्स में, ओके। तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए, तो ये आपका आ गया, ठीक। तो अब एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्यूब रूट डिस्कस करेंगे। चलिए एक बड़ा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 10,000 का। 2 2 2 2। अब देखिए किससे कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से तो नहीं जाएगा, 5 5 5
ठीक, ये इसका फैक्टराइज हो गया, राइट। जब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो अब देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, पेयर बना लेते हैं। पेयर बन चुके हैं कंप्लीट, कोई नंबर नहीं बचा, इसका मतलब ये जो नंबर है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, यहाँ से आपका 2 आ जाएगा, यहाँ से आपका 2 आ जाएगा, यहाँ से आपका 5 आ जाएगा, यहाँ से आपका 5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 20 20 100, तो ये आपका आंसर आ गया 100। मतलब आपका क्या है, अंडर रूट 10,000 इक्वल टू 100। ओके, तो आप लोगों ने ये सीख लिया किस तरीके से करना है इनको सॉल्व। तो आपको अब अंडर रूट निकालना आ गया। अब आ जाते हैं हम क्यूब रूट की तरफ। ठीक है, क्यूब रूट में यहाँ पर आपका 3 आएगा एक छोटा सा, और अगर इसको और अगर पावर के टर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है तो इसको अपन करते हैं 1/3 से रिप्रेजेंट। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सेम आपकी फर्स्ट अप्रोच बिल्कुल सेम रहेगी आपकी। आपको फैक्टराइज करना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज चेंज हो जाएगी। अब आप यहाँ पे नंबर देखेंगे क्या है, 3, तो अब आपको 3 3 का पेयर बनाना है। ओके, तो यहाँ पे पेयर बना, एक ही पेयर बन रहा है, तो पेयर में से एक नंबर बाहर आता है, तो ये आपका एक नंबर बाहर आ गया। मतलब आपका क्यूब रूट ऑफ 27 आपका होता है 3, राइट। चलिए नेक्स्ट देख ले। ठीक, 1000 का देख लेते हैं। सबसे पहले फैक्टराइज, फैक्टराइज हो गया। चलिए अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सारी चीजें। ठीक, 3 3 का पेयर, मतलब राइट। तो क्यूब रूट भी आपने सीख लिया। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर पेयर बनाते हैं हम, चलिए एक एग्जांपल ही मान लीजिए ये क्वेश्चन था हमारा। चलिए फैक्टराइज करते हैं इसको। तो ये आ गया आपका फैक्टराइजेशन। तो अब आप फैक्टराइजेशन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे सारा। ठीक, पेयर बनाते हैं 3 का पेयर, ये 3 का पेयर, एक नंबर आपका बच गया है। ठीक, तो यहाँ से आपका 2 इंटू 5 आपका बाहर निकल जाएगा और क्यूब रूट ऑफ 2 अंदर रह जाएगा आपका। ठीक, तो ये आपका 10 क्यूब रूट ऑफ 2 बचा हुआ है। ओके, तो ये आपका हो गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि किसी भी नंबर का रूट निकालना आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाने वाले हैं। किसी भी नंबर का, ये एक नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड है जो कुछ सेलेक्टेड नंबर्स पर ही लगता है, जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं और क्यूब में जो परफेक्ट क्यूब होते हैं उन्हीं नंबर पर लगता है। लेकिन जो अगला वीडियो आएगा उसमें आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल पाएंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, हेलो स्टूडेंट, तो अब आपका काम है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सारे वीडियोस को लाइक करें और अपने ग्रुप्स में शेयर करें। ठीक है, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट ड्रॉप करिए नीचे।